बगल में पोटली दबाए एक सिपाही थाने में घुसा। सहसा थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा। सैल्यूट के झटके में पोटली भिंच गई और उसमें से एक गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार बोला, अबे इस पोटली से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही बोला, सर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है तो घबराता क्यों है? हद है। शरबत नहीं हो तो क्या शहद है? सिपाही बोला, सर इसमें शहद भी नहीं है, इसमें से तो कुछ और ही चीज बही है। कुछ और ही चीज? खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, इसे पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही बोला, हुजूर न पका सकता हूं न खा सकता हूं, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूं। इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली और उसे देखते ही थानेदार की आत्मा डोली। तो उस पोटली से निकले किसी नौजवान के दो कटे हुए हाथ। थानेदार बोला, अबे ये क्या कलेश है? बता ये क्या बात है? ये क्या कलेश? सिपाही बोला, सर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है? 20% बॉडी लाया, 80% छोड़ आया है। सर, सिपाही बोला, सर माई बाप, ये बंदा इसलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो अभी जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहां क्यों लाता? वहीं उसका पंचनामा ना बनाता। लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा। वो तना था मानिंदे हथौड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, अपनी टूटी बाह हिला हिला कर बताने लगा कि ले जा फालतू में बेकार है, और बुला ले कहां पत्रकार है। मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दी। किस लिए? इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए इन हाथों को कोई काम नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि फालतू में बेकार है, इन्हें काट दूं। इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए एक प्लॉट दूं कि इन हाथों को 15 साल से रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है या उसकी तलाश की लाश है? थानेदार बोला, मामला बड़ा सीरियस है, लेकिन जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के जा और पूछ क्या कि हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, और मुसलमान है तो दफना। सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे ना भेजे, अब इन हाथों को आप ही सहेजे। थानेदार भी चकरा गया, कटे हाथों को देखकर घबरा गया और बोला कि ऐसा कर, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा। लड़के इन्हें देखकर नहीं डरेंगे, इनकी चीरफाड़ करके स्टडी करेंगे। अब पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। एक पढ़े लिखे नौजवान ने अपने दो हाथों को खो दिया, और सोचता हूं इसे पढ़कर तथाकथित बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए दो हाथ भी कम पड़ गए। वो उकता गया आपके झूठे वादों से, झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था इन दो हाथों से। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, वो कोई सामान चढ़ा सकता था, वो कोई सड़क बढ़ा सकता था, और तो और ब्लैकबोर्ड पर ह से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूँ कि इन्हीं हाथों से बचपन में तिमाही, शमाही, सालाना की परीक्षाएं दी होंगी, माँ से पास होने की दुआएं ली होंगी। इन्हीं हाथों में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से खुशी के मौके पर लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से अर्जियां भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से माँ के पांव भी छूता। इन्हीं हाथों से खुशी के मौके पर डफली बजाता। इन्हीं हाथों से किसी खास रात को दुल्हन का घूंघट उठाता। इन्हीं हाथों से रोते हुए बेटी को झुनझुना बजाकर बहलाता, बेटे के गाल को सहलाता। पर तूने तो काट लिए मेरे दोस्त। लेकिन तू कायर नहीं है। कायर तो तब होता जब समूचा कट जाता और इस देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता। सरदार भगत सिंह ने देश में गुलामी है ये बताने के लिए पर्चे बांटे, और तूने देश में बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा मुझे कोई भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है। तू किसी शहीद से कम नहीं है, क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है, और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो।
वाह 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 भाई, मजा आ गया।